छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम भारतीय इतिहास में बड़े गर्व से लिया जाता है। उनका जन्म 1627 में हुआ था, एक ऐसा समय जब भारत पर मुगल शासन का राज था। उनका जन्म स्थान शिवनेरी किला साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। बचपन से ही शिवाजी को वीरता की कहानियां और अपनी धरती के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाता था। उन्होंने अपने लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जाना। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा आर्मीपति थे। उनकी मां जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने शिवाजी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम और एक मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण किया। उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी में मास्टर्ड। शिवाजी जी हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की शिक्षाओं से भी बहुत प्रभावित हुए। इन कहानियों ने उनके भीतर स्वराज्य यानी खुद का राज की लौ इग्नाइटेड। वो एक स्वतंत्र भारत के लिए तरसते थे। बचपन से ही उन्होंने असाधारण साहस और लीडरशिप का परिचय दिया। उन्होंने वफादार साथियों का एक समूह बनाया। साथ मिलकर उन्होंने दमनकारी शासकों के खिलाफ आवाज उठाई और साहसिक कारनामे किए। शिवाजी महाराज का सफर कई स्ट्रेटेजिक जीत से भरा था। वो जानते थे कि मराठा सरदारों को एकजुट करना कितना जरूरी है। उन्होंने उन्हें अपने लीडरशिप में एकत्रित किया और एक मजबूत सेना बनाई। 1645 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बीजापुर सल्तनत से तोरणा किला जीत लिया। इस जीत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इसने इंडिपेंडेंटता के लिए उनके शानदार अभियान की शुरुआत की। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा उनकी नई रणनीति में थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया और दक्कन के पठार के ऊबड़ खाबड़ इलाकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो तेजी और गतिशीलता का इंपॉर्टेंस समझते थे। उनकी सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन दुश्मन की बड़ी आर्मियों को चकमा देने और हराने में सक्षम थी। उनकी जीत केवल सैन्य ताकत के बारे में नहीं थी। वो उनकी स्ट्रैटेजिक अस्तुताई का प्रमाण थी। उनका मानना था कि दुश्मन के संसाधनों पर वार करना चाहिए। उन्होंने उनकी आपूर्ति लाइनों और किलों को निशाना बनाया, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो गई। वो खुफिया जानकारी और एस्पाइजी के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनके जासूस दुश्मन के खेमे में घुस गए और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मौके थी। शिवाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई थी। बीजापुर सल्तनत के एक अनुभवी आर्मीपति अफजल खान को शिवाजी के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया था। अपनी विशाल सेना पर भरोसा करते हुए अफजल खान ने प्रतापगढ़ किले की ओर कूच किया। हालांकि शिवाजी एक कुशल स्ट्रेटेजिकार थे। उन्होंने अफजल खान की चाल का अंदाजा लगा लिया था और एक साहसिक पलटवार की योजना बनाई। उन्होंने बातचीत के बहाने अफजल खान से मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने बिलीफ घात करते हुए शिवाजी पर हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था और अफजल खान को घातक रूप से घायल करने के लिए एक छिपे हुए हथियार वाघ नख इस्तेमाल किया। बीजापुर की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ की लड़ाई ने एक निडर योद्धा और एक चतुर स्ट्रेटेजिकार के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। शिवाजी महाराज का विजन केवल युद्ध विक्ट्रीज से कहीं आगे था। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो एकजुट और समृद्ध हो, विदेशी शासन से मुक्त हो। उनका मानना स्वराज्य में था, इसका जिसका मतलब सिर्फ खुद का राज नहीं बल्कि अच्छा शासन भी था। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने एक ऐसी रेवेन्यू प्रणाली की शुरुआत की जो किसानों के लिए उचित थी। उन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे।
उनके दरबार में अलग अलग समुदायों के कई काबिल लोग थे। उन्होंने अपने रूल्य के समुद्र तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। वो समुद्री व्यापार के इंपॉर्टेंस को समझते थे। वो जानते थे कि एक मजबूत नौसेना न केवल उनके रूल्य की रक्षा करेगी बल्कि उसकी प्रॉस्पेरेसी को भी एनहांस। उनका विजन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आगे चलकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी।